हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बताएंगे। ओके, सेलिना कंसाइज मैथ आईसीएससी बोर्ड की बात हो रही है। कह रहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ, यानी आपको बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर से अंडर रूट की गिनती को हटाना है। रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि अंडर रूट की गिनती को हटाया जाए, लेकिन कहाँ से हटाना है? डिनोमिनेटर से हटाना है। चलिए हटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 3√5 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे √5 से डिनोमिनेटर में, और अगर √5 से आपने इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है ना, तो √5 से ही इसको आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 3 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3√5 हो जाएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। ये क्लियर है? अच्छा, यहां पर भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। कैसे करेंगे? √5 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर √5 से नीचे मल्टीप्लाई कराया है तो √5 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, 2 अब देखो 3 में भी अंडर रूट लगा है, 5 में भी अंडर रूट लगा है, तो एक हम बड़ा सा अंडर रूट लगा के 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये सब जगह का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है, एक स्टेप में हो गया आपका। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 में √3 माइनस √2। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1 में √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ठीक है, अच्छा √3 प्लस में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2। हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो ये है ना कि आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। तो डिनोमिनेटर में माइनस था तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? प्लस से। √3 प्लस √2 नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना आंसर में वही आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 को 8 से करोगे तो 8 आएगा आंसर, 1 को 9 से करोगे तो 9 आएगा आंसर। ठीक है, उस तरीके से अगर आप 1 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस में √2 ही आएगा आंसर। ठीक है, √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस में √2, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी क्या कहती है? कहीं पर भी आपका a माइनस बी और a प्लस बी दिया है तो इसका फाइनल आंसर क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर कितना आ गया? √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा √3 प्लस में √2 अपॉन में 1। और अपॉन में चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो बात सेम होती है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? √3 प्लस में √2। चाहे इधर लिख लो इक्वल टू करके, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों चीजें करेक्ट है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का। ये भी सेम चीज है। क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। चलिए कर देते हैं। 3 अपॉन में √5 प्लस में √2। अब देखिए डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 माइनस में √2। अगर डिनोमिनेटर को कराया है तो न्यूमरेटर को भी आपको कराना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखो 3 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3√5 माइनस में 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म की यहाँ पे आइडेंटिटी बन चुकी है। a की जगह पर √5 है, b की जगह पर √2 है, तो आंसर कितना आएगा? a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√5 माइनस में 3√2 अपॉन में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, माफ करिएगा 5 में से 2 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 3√5 माइनस में 3√2 अपॉन में
5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अच्छा, इसमें एक स्टेप और है, अब आपको ऊपर से 3 को कॉमन भी लेना पड़ेगा। अगर आप शुरू में मल्टीप्लाई ना कराते तो डायरेक्ट 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करा दिया है यानी कि मैंने, तो मुझे न्यूमरेटर में से 3 को कॉमन भी लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोनों में 3 आ रहा है ना, 3√5 माइनस 3√2 की बात की जा रही, तो 3 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, √5 बचेगा, इसमें √2 बचेगा। क्लियर है, अपॉन में 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, √5 माइनस में √2। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 5th पार्ट। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हम डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस में √3। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस में √3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस में √3 से, और ऊपर भी किससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस में √3। 2 माइनस √3 इंटू में 2 माइनस √3, तो ये जाएगा 2 माइनस में √3 का स्क्वायर अपॉन में, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हो, ऊपर देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है कि आपका a का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में b का स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2ab हो जाएगा। a की जगह पर यहाँ पे अंडर रूट क्या है आपका, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर √3 है, तो यहाँ पे होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, साथ में √3 अपॉन में 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप न्यूमरेटर लिख दो, 4 और 3 प्लस करोगे, 4 और 3 को प्लस करोगे तो आएगा 7 माइनस में 4 √3। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा अच्छे से। √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 कर लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है। देखो √3 + 1 लिखा आपने, √3 - 1 लिखा। डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं, डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया तो भैया माइनस का साइन है, तो प्लस के साइन के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, प्लस के साइन के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई। √3 + 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो √3 - 1 को आप √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे बेटा फिर से आइडेंटिटी बन गई, a - b a + b। फाइनल आंसर क्या होता है, a² - b²। a की जगह पर आपके √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में b की जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर देंगे, तो बेटा a + b का अगर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे तो होता क्या है, ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab कर लेते हैं। चलिए a की जगह पर √3 है, b की जगह पर 1 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √3 इंटू में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस में 2 1 ज़ा 2 और साथ में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर देखो 3 और 1 को प्लस किया तो 4 आया, साथ में 2 √3 अपॉन में 2। अब देखो न्यूमरेटर में बेटा 2 कॉमन भी आ रहा है, 4 और 2 को देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 और 2 दोनों को डिवाइड कर सके, बिल्कुल है, वो नंबर है आपका 2 आपने कॉमन ले लिया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस में 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 को 2 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बाद में √3 लिखा हुआ है।
अगर मान लीजिए √3 यहाँ पे नहीं होता तो हम 1 लिख देते, ठीक है। अपॉन में 2 तो बचा ही है, ये वाला 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 2 प्लस में √3। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन इसको भी कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे, समझना बेटा अच्छे से थोड़ा, ठीक है। देखो √3 माइनस में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2। डिनोमिनेटर को देखेंगे उसके हिसाब से साइन लगाएंगे। √3 माइनस √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 माइनस √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। √3 माइनस √2 इंटू में √3 माइनस √2, तो हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी। ए की जगह पर √2 है, बी की जगह पर √2 है, ए की जगह पर √3 है, बी की जगह पर √2 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर माइनस में 2 इंटू √3 इंटू में √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, माइनस 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, साथ में √3 अपॉन में 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो आएगा 5, माइनस में 4 √3। 1 हम आम तौर पे नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में, इस वजह से नहीं लिखेंगे। क्लियर है अच्छे से। एक मिनट बेटा, वेट फॉर अ सेकेंड। देखो यहाँ पे गलती कहाँ हुई, समझ गए ना गलती कहाँ हुई, आप तो समझ ही गए होगे। ये मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन अब ये वाला 2 है ही नहीं तो कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट लगाएंगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6। यहाँ पे कितना आएगा आंसर, ये आपका आएगा 6 और ये आपका 2 रहेगा आगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 और 2 करेंगे प्लस करेंगे तो आएगा 5, साथ में माइनस 2 √6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना। हो जाती है बेटा इसलिए मिस्टेक, मुझसे भी हो गई। चलिए 8 पार्ट देखिए, इसको भी बेसिकली आपको रेशनलाइज ही करना है, कर लेते हैं। चलिए रेशनलाइज बेटा हमेशा डिनोमिनेटर को देख के करते हैं। प्लस में है ना तो माइनस पे करेंगे, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस से समझ गए ना, यानी बीच में माइनस लगाना है, नंबर तो सेम रहेगा। फिर क्या हो जाएगा आपका √6 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a की जगह पे √6 है, माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह पर √5 है। फिर वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 इंटू √6 इंटू √5 अपॉन में √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। √6 का स्क्वायर किया तो 6 आ गया, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस में 2 √। अब देखिए √6 और √5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप एक √ लगाओगे, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर आएगा 30 अपॉन में 1। अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो बात सेम होती है, ठीक है। 6 और 5 को प्लस किया तो आंसर आया 11, माइनस में 2 √30। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। ओके चलिए इसको कर लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 2 √5 प्लस में 3 √2 अपॉन में 2 √5 माइनस में 3 √2। अब देखो
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो आपका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा उसमें क्या होगा, प्लस होगा बीच में। तो 2√5 प्लस में 3√2 और 2√5 प्लस में 3√2। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 2√5 प्लस में 3√2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 प्लस में 3√2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। a की जगह पर 2√5 है और b की जगह पर क्या है, 3√2 है, अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर माइनस में 3√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो अब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। a की जगह पर क्या है 2√5 का होल स्क्वायर प्लस में b की जगह पर क्या है 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में a की जगह पर क्या है, यहाँ प्लस क्यों लगा है पता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है, इंटू में 3√2 अपॉन में। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 4 इंटू 5 माइनस में 3 का स्क्वायर किया 9 आया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 प्लस में 9 इंटू 2, फिर वही चीज़ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा प्लस में। अब देखो समझना ठीक है, समझना बेटा, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √10 अपॉन में, ठीक है, इसको कर लो, 4 5 जा 20, 9 2 जा 18, तो ये 4 5 जा 20 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, अब प्लस में 12 √10 अपॉन में कितना आएगा 2 आंसर आएगा। 20 और 18 को प्लस करेंगे तो आएगा 38 प्लस में 12 √10 अपॉन में 2। अब देखो 38 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर बेसिकली कहूँ मैं तो दोनों में क्या है आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 आपने बाहर निकाला, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 बचेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, साथ में √10 जो यहाँ पे लगा हुआ है वो भी बचेगा, और अपॉन में 2 ये वाला रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 19 प्लस 6 √10। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।